नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद सिसोदिया आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य केतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल हमने क्लास के जो 30 प्रश्न थे हमारे ऑनलाइन क्लास के, हमने वो अच्छी तरह से सारे सब कुछ देख लिए थे और सबको बहुत ही डीप हमने समझ लिया था। हालांकि इतना डीप आता नहीं है, फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए मैंने आपको बताया और ये भी बताया आपको कि भैया क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना, और नोट्स आपको बनाने हैं वो मैंने आपको बता ही दिए पहले। अब आज क्या होगा, प्रश्न 31 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यही बात है कि भैया आप सभी लाइव क्लास को ज्वाइन करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कार्य करें। उसके बाद इसे लाइक करें और उसके बाद कमेंट में जय हिंद बोलकर संबोधित करें। ठीक है भैया। प्रश्न नंबर 31, प्रथम बुलेट ट्रेन किन स्थानों के मध्य चलाई जाएगी? ठीक है, चलाई जाएगी। बुलेट ट्रेन अभी आई है नहीं भारत में, तो चलाई जाएगी 2022 तक है इसका आंकड़ा कि 2022 तक स्टार्ट होने की संभावना है। तो भैया प्रथम बुलेट ट्रेन किन स्थानों के मध्य चलाई जाएगी? ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट आप करते रहिए। तब तक मैं आपको थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ कि क्या है, कितना है, कैसा है, जो भी है। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए आप जल्दी से। जय हिंद, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल। जी भैया, तो जय हिंद सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, प्रथम बुलेट ट्रेन, कमेंट कीजिए, कमेंट क्या आ रहा है आपके, देखते हैं कमेंट आप सभी के। वेरी गुड। डी 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 डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी, एकदम सही आंसर आपका। अहमदाबाद से मुंबई के मध्य कौन सी ट्रेन, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे? ठीक है, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है आपके, ठीक है ना। और इसका ठेका किसे दिया गया है बता देता, लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना कोई पूछता नहीं। L&T कंपनी होती है, उसका L&T कंपनी है, L&T, लार्सन एवं ट्राम्बे को ये ठेका दिया गया है। ठीक है, ये आपकी सामान्य जानकारी होगी, क्योंकि इसमें इतना डीप पढ़ाऊंगा तो आपका मतलब ही नहीं। मैं सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है, यही आपको याद करना है। जितना भी एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ वो आपको, ठीक है, एक होनी चाहिए नॉलेज, बस इसीलिए मैंने आपको इतना बताया। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 32। ये प्रश्न आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अहमदाबाद से मुंबई के मध्य प्रथम बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आ गया है 32, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वैसे हालांकि देखा जाए, एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही कंप्लीट करवा दूं कि कंफर्म करवा दूं कि भैया टी 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 तो पक्का ही आएगा। ठीक है, टी का मतलब ट्रेन है, और ये जो संख्या है ये भी आपके सामने आएगी। और वंदे भारत तो आपको पता चल ही गया कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, पर इनमें से संख्याएँ कौन सी है? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि यदि दूसरी ट्रेनों के नाम आए, या इसमें गतिमान एक्सप्रेस जो है ना, ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलती। कितने किलोमीटर की रफ्तार से? 120 किलोमीटर की रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है आपके गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत। ये दोनों 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोनों ट्रेनें चलती है। पर गतिमान एक्सप्रेस को इतना, मतलब अब वर्तमान में जो T18 ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन को वर्तमान में कहा गया कि भैया ये सबसे तेज स्पीड से चलने वाली। बाकी ये T18, ये जो वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस, ये दोनों सेम स्पीड से चलती है, पर मान्यता किसे प्राप्त है? वंदे भारत ट्रेन को। कमेंट देख लेते एक बार, आपने क्या कमेंट किया है? T18, वेरी गुड। 160 की स्पीड है भैया, ठीक है ना। 160, सॉरी 120 कहा था मैंने जी। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, और 160 है इसकी, 120 कहा था मैंने उस समय। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार किसकी है? भारत की जो तेज चलने वाली ट्रेन
T18 वंदे भारत की भी 160 है और गतिमान एक्सप्रेस जो है उसकी भी आपके 160 है। गतिमान एक्सप्रेस ये भी आप याद रखना, और ये याद रखना, जो ये चीज़ें याद रखनी होगी वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। गतिमान एक्सप्रेस ये भी आपको याद रखनी है। यदि वंदे भारत ऑप्शन में नहीं आया तो आप क्या दोगे, ठीक है ना, तो आपको गतिमान एक्सप्रेस भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 33, वंदे भारत रेल निम्न में से किन स्थानों के मध्य चलती है। प्रश्न आपके सामने, वंदे भारत रेल निम्न में से किन स्थानों के मध्य चलती है। मुंबई भोपाल, मुंबई लाहौर, मिजोरम कर्नाटक या मुंबई कर्नाटक। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए और तत्पश्चात मैं इसका उत्तर आपको दूंगा कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक चलती है, इसका नाम ये है, स्पीड ये है, और इसके समकालीन जो भी ट्रेन है वो मैंने आपको बताई है कि गतिमान एक्सप्रेस भारत की वो भी सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, कमेंट ए आंसर आया है, ए आंसर करेक्ट आया है। आंसर ए वंदे भारत मुंबई और भोपाल, बिल्कुल मुंबई भोपाल यहाँ से आपके वंदे भारत ट्रेन चलती है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों के मध्य कौन सी ट्रेन चलती है, वंदे भारत यानी T18 ट्रेन चलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34, भारत की सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। अब वही रेल होगी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती होगी, और वो कौन सी आपके, वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। तो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल आपकी विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, विवेक एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है। विवेक एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है, कमेंट कीजिए। जी देखिए, विवेक एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है, तो मुंबई भोपाल के तो वो चल रही है अपने कौन सी, विवेक अपने T18 यानी आपके जो वंदे भारत ट्रेन है, हाल ही में उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और सी ऑप्शन इसका होगा मिजोरम और कर्नाटक, और मुंबई और कर्नाटक, इन दोनों में से ये दोनों भी आपके राइट नहीं है। तो राइट कौन सा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, यानी इतनी लंबी दूरी तय करती है, ठीक है ना, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी किन स्थानों के मध्य चलती है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के मध्य चलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, सभी को मालूम है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर होगा, और कोई दूसरा इसका ऑप्शन है ही नहीं, गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट आप कर दीजिए जल्दी से। जी भैया कमेंट करते रहिए, प्रश्न आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, जितना ज़्यादा हो करेक्ट आंसर दिया करो, और बाकी नहीं आता हो तो भी आंसर कमेंट करने चाहिए, ताकि जितने गलत होंगे उतने हमारे दिमाग में तेज गति से रहेंगे, किसकी तरह, T18 की तरह। ठीक है, उतने ही हमें इंडिकेट करते रहेंगे, वो एग्ज़ाम जब हम ओरिजिनल देने जाएंगे तब वो हमें आंसर इंडिकेट करेंगे कि सर ने हमें बताया था करेक्ट, हमने गलत आंसर दिया था और सर ने हमें करेक्ट आंसर ये बताया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना आपके 1900
1905 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1905 में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न नंबर 38। वह कौन सा को हटा दीजिए, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया है प्रश्न। तो प्रश्न है, भारत में प्रथम मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर जो देगा वाकई में वो बच्चा पढ़ा हुआ लिखा होगा, क्योंकि पहली बात तो यही है भैया कि आपके सत्यकेतु से जो भी आपको नोट्स मिले वो सारी जानकारी प्राप्त है जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है नोट्स में। तो जितना ज़्यादा हो नोट्स पढ़ा करो आप, और क्लास में भी हम लगभग सारा सब कुछ पूरा क्लियर करके जाते हैं ऑफलाइन क्लास में। तो ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न आपके सामने, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने, कमेंट कीजिए जल्दी से। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? कमेंट कीजिए भैया जल्दी से। बिल्कुल, वेरी गुड जी, डी आंसर दिया। चलिए देखते हैं, भारत में प्रथम मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1984 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1984 1984 में आपके भारत में प्रथम मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला देखिए, प्रश्न है, भारत में प्रथम मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी? भारत में प्रथम मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी? इसका कमेंट कीजिए भैया। मिजोरम, कोलकाता, लखनऊ या अलकनंदा। तो आपके कहाँ पर चलाई गई थी? कमेंट आप जल्दी से कर दीजिए। बाकी सारे अब इनके बारे में अगर मैं पहले जानकारी दूं तो अगले प्रश्न इनसे ही रिलेटेड आते हैं, तो मतलब वो बात सेम ही रह जाती। मैं पहले दोहराऊं और फिर वही वो सेम का सेम प्रश्न आ जाए आपके सामने। ठीक है, खैर जानकारी दूंगा मैं जहाँ पर मुझे आवश्यक लगेगा कि हाँ यहाँ पर आपको जानकारी देना आवश्यक है। तो भारत में प्रथम मेट्रो कहाँ पर चलाई गई? तो कलकत्ता में चलाई गई थी। पहली मेट्रो ट्रेन भारत में कोलकाता में चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा। भारत में प्रथम मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी? तो कोलकाता। अच्छी तरीके से याद कर लेना, सीधा सीधा लिखना है भारत में मेट्रो कहाँ चलाई गई थी और सामने एरो करके लिखना है कि कोलकाता। सिर्फ वन लाइनर बनाओ, जितना हो सके उतना वन लाइनर बनाओ, और कोई दूसरा आप मत सोचिए कि पूरी थ्योरी लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर स्कूल नहीं है, यहाँ पर कोचिंग संस्थान है। कोचिंग संस्थान कचरे को बाहर फेंकती है और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे लायक होती है पढ़ने के वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए कोचिंग की अहमियत है। बाकी तो आप घर पर बैठकर भी पढ़ सकते हैं, पर घर पर बैठकर आप कचरा पढ़ोगे और कोचिंग में अच्छी अच्छी चीज़ें जो आने के लायक होती है, जो अपने बोर्ड होता है एग्ज़ाम बोर्ड, उसके लेवल का सोचकर हर चीज़ बनाई जाती है ताकि आसान भी रहे और हार्ड भी रहे, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 40, भारत की प्रथम जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ठीक है, प्रश्न आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत की प्रथम जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ से की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए प्रश्न, भारत की प्रथम जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने, और करेक्ट ऑप्शन आपने करेक्ट आंसर क्या दिया? सी, केरल। आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, केरल आएगा। 40वें नंबर प्रश्न में केरल आंसर दिया है, भारत की प्रथम जल मेट्रो ट्रेन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 41, भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो करंट अफेयर से सवाल आ गया है और आपको याद करने चाहिए, क्योंकि ये परिवहन एवं संसाधन, ठीक है ना, ये भी आपके चैप्टर है। यदि आपके कोर्स में चैप्टर है तो आपको रेल मंत्री याद ही करना होगा, प्रधानमंत्री, ये जितने भी केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्रिमंडल पूरा आपको याद करना होगा। ठीक है और होती कोशिश, कभी समय मिला तो कभी एक क्लास ले ही लेंगे। खैर देखते हैं, भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव या अनुराग ठाकुर?
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान में रेल मंत्री है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? कितने जोन में बांटा गया भैया? जैसे आप कभी ट्रेन को देखते हो, मालगाड़ी को देखते हो, या चाहे ट्रेन की जो भी बोगी को देखते हो, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है क्या होता है? उमरे। ठीक है, उमरे। उमरे मतलब उत्तर पश्चिम, नहीं, उत्तर मध्य रेलवे। ठीक है, एक उत्तर मध्य रेलवे हो गया, उत्तर पश्चिम रेलवे हो गया, ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे हो गया, दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये सारे मतलब ऐसे करके कुल 18 जोन में बांटा गया है। किसे? भारतीय रेलवे को 18 जोन में आपके बांटा गया है। ये आपको मैंने जिस प्रकार से एग्जाम्पल दिए, उत्तर पश्चिम रेलवे, ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न रेलवे, ठीक है, ये सारे आपको याद करने, इनके मुख्यालय जो है वो आपको याद करने होंगे। ठीक है, कभी मैं नोट्स में आपको बता दूंगा कि इनके मुख्यालय कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर पश्चिम रेलवे का कौन सा है? जैसे उत्तर पश्चिम का अलग हो गया, और बाकी खैर जो भी है वो आगे समझाएंगे। अभी सिर्फ इतना प्रश्न क्या पूछा गया कि भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है, तो आपके 18 जोन में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 18 जोन में बांटा गया है भारतीय रेलवे को। तो याद रखना, ये इजी क्वेश्चन है। सबसे ऊपर यही आता है पहले, उसके बाद मुख्यालय आते हैं, और मुख्यालय याद तब करने होंगे आपको जब आप रेलवे का एग्जाम दो। ठीक है, ना कि आर्मी का एग्जाम में मुख्यालय इतनी याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 43, भारत में वायुयान की प्रथम शुरुआत कब की गई? कमेंट कीजिए जल्दी से। भारत में वायुयान की प्रथम शुरुआत कब की गई थी? जी भैया, प्रश्न नंबर 43। ठीक है, प्रश्न नंबर 43, भारत में वायुयान की प्रथम शुरुआत। तो देखिए भैया, उन्नीस 1911 में भारत में प्रथम वायुयान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कहाँ पर? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 44, वायुयान की प्रथम शुरुआत किस स्थान से? ये देखिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। भारत में वायुयान की प्रथम शुरुआत किस स्थान से की गई थी? ठीक है, अभी मैंने बताया था इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से प्रथम हवाई जहाज चलाई गई थी। एक प्रश्न और याद रखना इसमें, वायुयान में भारत में प्रथम जो होती है, क्या बोलते, ई टैक्सी, प्रथम वायुयान की ई टैक्सी जो होती है वो आपकी चंडीगढ़ से स्टार्ट की गई है। ठीक है ना, वायुयान की ई टैक्सी चंडीगढ़ से स्टार्ट की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इलाहाबाद। वायुयान की प्रथम शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो इलाहाबाद से। प्रश्न नंबर 45, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से भेजी गई थी? तो जाहिर सी बात है, कहाँ से भेजोगे? भारत से ही भेजोगे, क्योंकि डाक के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा स्थान रखता है, सबसे प्रथम स्थान रखता है। डाक के क्षेत्र में भारत प्रथम स्थान रखता है। अब कमेंट कीजिए, विश्व की प्रथम डाक सेवा कहाँ से शुरुआत की गई थी? जी, कमेंट करते रहिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, भारत, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। देखिए, करेक्ट आंसर दिया आपने। क्या आंसर दिया? विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से भेजी गई थी? तो भारत से भेजी गई थी। हवाई डाक सेवा विश्व की सबसे पहली भारत से। ये तो सवाल आपको याद करना होगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, लेवल भी इतना हार्ड नहीं है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न, भारतीय विमानपत्तन या भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न आप सभी के सामने, ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट कर दीजिए जल्दी से कि भैया भारतीय विमान प्राधिकरण की शुरुआत कब की गई थी?
जी कमेंट करते रहिए, आप कमेंट करते रहिए, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। समय हमारे पास कम है और कमेंट करना ना भूले, क्लास को लाइक शेयर करते रहिए, सत्य केतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, ठीक है। अपने यूट्यूब से, टेलीग्राम से, जितने भी इंस्टाग्राम, FB, हर क्षेत्र से आप जुड़े रहिए। उसके बाद इसका आंसर देखिए, भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना आपके 1 अप्रैल 1995 को, यानी 1 अप्रैल 1995 यानी 1995 को हुई थी आपके भारतीय विमान प्राधिकरण की शुरुआत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास नोट्स आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। प्रश्न देखिए 47, एयर इंडिया का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके बाद 3 प्रश्न और करवाएंगे, फिर आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। एयर इंडिया का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? एयर इंडिया का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एयर इंडिया का कार्यालय आपके दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कमेंट कीजिए, कमेंट देखते हैं आपका एक बार क्या किया है आपने कमेंट। एयर इंडिया का कार्यालय, बिल्कुल जी भैया, 47 में सी दिया आंसर, बिल्कुल करेक्ट जी। तो दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, एयर इंडिया का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी हवाई जहाज है यहाँ पर? एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज़ें हैं। और आपको पता है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी के रूप में, वहाँ पर एयरफोर्स के जो लोग हैं ना, अब जैसे आप प्राइवेट और गवर्नमेंट 2 तरह के हवाई अड्डे होते हैं, ठीक है ना। मतलब हवाई अड्डा तो एक ही होता है, पर वहाँ पर गवर्नमेंट वाले अलग काम करते हैं, पीछे उनकी हवाई जहाज़ें भी अलग पड़ी रहती है। और प्राइवेट वाले जो होते हैं, ये स्पाइस जेट वाले और ये इंडिगो वगैरह, एयर इंडिया, ये सारे आपके क्या करते हैं कि भैया आगे रहते हैं। और इनकी जो ड्यूटी, इनकी जो निगरानी वो कौन करते हैं? CISF वाले, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स वाले, उनका कार्यालय अलग ही होता है, वहाँ पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता इसमें, पर वो रहते हैं उनकी निगरानी में। तो विश्व का प्रथम ग्रीनफील्ड कार्बन युक्त, ये प्रश्न गलत है, कोई नहीं, इस प्रश्न को मत पढ़िए, इस प्रश्न को मैं एक बार काट देता हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 49, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और कहाँ पर है? हाँ सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? कमेंट कीजिए भैया जल्दी से। दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत ही बड़ा। कम से कम 1 किलोमीटर तो अंदर गाड़ी लेकर जानी पड़ती है, वो जो होती है बस। हम जैसे ही वहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर? इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर जाएंगे, फिर बस आएगी हमारे साथ, हवाई अड्डे के अंदर घुसते ही बस आएगी, फिर वो बस हमें कहाँ तक छोड़ेगी? वो छोड़ेगी हमें हवाई जहाज के पास। 1 किलोमीटर के रास्ते में इतना पैदल चलना पड़ता है, 1 घंटे पहले जाना पड़ता है, ठीक है। भीड़ भी बहुत रहती है और वहाँ पर हवाई जहाज एक उतरती है और दूसरी चढ़ती है, ऐसी कुछ स्थिति है, ठीक है। बाघ संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कब बना? अब बाघ, ठीक है ना। आप ये थोड़ा देख लेना कि भैया, आप थोड़ा इतना ध्यान रखना कि बाघ वो नहीं, बागवानी वाला वो नहीं, बाघ संरक्षण यानी शेरों से, लॉयन से, जो भी। तो बाघ संरक्षण अधिनियम कब बना आपके? तो 1973। कब बना? 1973। ये प्रश्न तो बहुत ही बार पूछा गया, इतनी बार कि कोई हद ही नहीं है। और आपको ये याद करना ही होगा, 1973 बाघ संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल आपको करेक्ट याद करना होगा। जी ठीक है, बाघ संरक्षण अधिनियम आपके कहाँ पर है? तो आपके है वो, अरे कहाँ पर क्या है ना, ये अपना इसकी स्थापना अधिनियम कब बना? इसका अधिनियम आपके करेक्शन कर देता हूँ, आपको थोड़ी आसानी रहे। बाघ है,
ठीक है, बाघ संरक्षण अधिनियम, वैसे वो भी सही था, ठीक है, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973। चलिए 50 प्रश्न हो गए, कुछ प्रश्न और बचे हैं, समय हमारे पास 3 मिनट का है, एक प्रश्न और कर लेते हैं। चलिए इजी प्रश्न है, कोई समस्या नहीं, किसी को समझाने की आवश्यकता भी नहीं है और ना समझने की आवश्यकता, सीधा सीधा प्रश्न है। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है भैया, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, आप सर्वप्रथम क्या करोगे, यूट्यूब खोलकर यूट्यूब से सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी सर्च करते सबसे पहला यही आने वाला, क्योंकि ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है। ये आते ही आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सारे पहुंचते रहे, ठीक है। उसके बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। और जितनी भी लाइव क्लासें होती है समय सारणी आपको सारी टेलीग्राम पर भी मिलती है, और यहाँ नोटिफिकेशन जो है उस नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाता है। जब आप घंटे दबाओगे ना, घंटे दबाते हैं नोटिफिकेशन आपके पास धड़ाम देतानी आ जाए। उसके बाद क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिस पर क्या है कि भैया ये जो भी क्लास नोट्स है, यहाँ पर जितने भी क्लास नोट्स मिलते हैं वो आपको हूबहू स्क्रीनशॉट या जो भी पीडीएफ होती है वो सारी आपको मिलती है। वहाँ से आप आराम से बैठकर वन लाइनर क्वेश्चन बना सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी। अपने नोट्स बनाइए, अलग लेवल के बनाइए, ठीक है। जो प्रश्न अच्छे लगे उसे पकड़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न हम सारे कॉपी करनी, वो भी नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आता है वो मत लिखिए, जो नहीं आता वो लिखिए, और जो आता है वो भी लिखते हो तो आपका रिवीजन नहीं होता, कोई समस्या नहीं है। तो यही बात है कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उससे सारे हमसे जुड़े रहिए, बंधे रहिए। तब तक हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते रहेंगे। तो भैया इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः आपसे वापस मुलाकात करेंगे इसी समय पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।